स्नेही विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध की कक्षा में हम निरंतर निराला की राम की शक्ति पूजा पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम निराला की कालजयी कृति राम की शक्ति पूजा के काव्य भाषा के संदर्भ में चर्चा करेंगे। राम की शक्ति पूजा यूँ तो भारतीय काव्य परंपरा में एक विशिष्ट कोटि की रचना है और इसकी विशिष्टता का एक प्रमुख कारण इसकी महाप्राणत्व की व्यंजना, इसका सर्वाधिक वैशिष्ट्य है, तो नाटकीयता इसका प्रमुख गुण तथा परिस्थितियों का घात प्रतिघात और चरित्रों की अवधारणा इसकी विशिष्ट उपलब्धि है। सिद्धांतः यह सर्वस्वीकृत है कि जिस कलाकृति में जितने अधिक विरोधी तत्वों का सामंजस्य रहता है वो उतनी ही श्रेष्ठ होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधना अवस्था के काव्य में विविध विरोधी परिस्थितियों के समावेश की बात कही है। उनका कहना है कि विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है। राम की शक्ति पूजा में विरोध अनेक रूपों में प्रस्तुत हुआ है, जैसे मन स्थितियों का विरोध, ध्वनियों और शब्द रूपों का विरोध, जिसकी समृद्ध टकराहट से एक वृहत अर्थदृष्टि भी संपन्न हुई है। इस संदर्भ में शक्ति पूजा का यह अंश उल्लेखनीय है। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन। जो हों वे शब्द मात्र, मैत्री की समनुरक्ति, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। विभीषण के ओजस्वी शब्दों का राम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राम के स्थिर नेत्र केवल शीतल प्रकाश छोड़ते रहे, वो प्रकाश जिसमें जीवन नहीं, तीव्रता नहीं, उष्णता नहीं, शीतलता की व्यंजना द्रष्टव्य है। स्तमित में नेत्रों की शुष्कता, स्तब्धता और शून्यता का भाव है। उन शब्दों से राम का कुछ लेना देना नहीं। बड़े सुंदर अमूर्त बिंब के माध्यम से कवि ने विभीषण के शब्दों की प्रभाव शून्यता को व्यक्त किया है। वे शब्द शब्द मात्र हैं, जड़ अर्थ से असंपृक्त। उनमें ये सामर्थ्य नहीं कि अभिष्ट अर्थ को व्यंजित कर सके। लगता है निराला जैसे इस बिंब के माध्यम से अर्थ को अनावश्यक समझकर केवल शब्द पर विचार करने वाले नए समीक्षकों का प्रत्याख्यान कर रहे हों। सचमुच ऐसा ही कवि अर्थपूर्ण भाषा की सृष्टि कर सकता था, जिसमें गहन भाव के ग्रहण की शक्ति को बारीकी से समझने की क्षमता हो। निराला की राम की शक्ति पूजा आरंभ में ही बड़े ही उदात्त ढंग से पूर्वदीप्त शैली, जिसमें अतीत की घटना का स्मरण किया जाता है, से करते हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। रवि हुआ अस्त जहाँ सूर्यवंशी राम की पराजय को व्यंजित करता है, वहीं अपराजय समर कवि के व्यापक एवं गहन संवेदना का सूचक है। रवि तो अस्त हो गया, पर राम रावण का अपराजय समर मानव मन की प्रवृत्तियों का संघर्ष अविशेष है। ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर में लिखा और रह गया के बीच अमर शब्द डालकर कवि ने अर्थ को बल दिया है, जो उसकी शब्द प्रयोजन की विलक्षणता का प्रमाण है। काल के पन्ने पर अमर रूप से लिखा हुआ राम रावण का अपराजय समर अविशेष है। निराला जी की शब्द योजना विलक्षण और अद्भुत है, जिसमें संस्कृत भाषा की संश्लेषणात्मकता को सर्जनात्मक आवश्यकता हेतु कवि ने उपयोग किया है। इस दृष्टि से खड़ी बोली को ओज और पौरुष से युक्त करने का निराला का प्रयास सराहनीय है। राम रावण युद्ध के प्रसंग में निराला ने ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है। संस्कृत के तत्सम शब्दों से परिपूर्ण इस भाषा में ओजस्वी एवं उदात्त वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। राम की शक्ति पूजा के इस अंश को देखा जा सकता है। तीक्ष्ण शर, विद्युत क्षिप्र कर, वेग प्रखर, शत शैल संवरणशील, नील नभ गर्जित स्वर,
प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह कुद्ध, कपि विषम हुआ, विच्छूरित वहिन, राजीव नयन, हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन, रावण मदमोचन, महियान। समूह और हुह के तुर्कों के विधान के साथ साथ प्रतिपल और परिवर्तित में तथा विरुद्ध और कुद्ध में अनुप्रास की छटा भी विद्यमान है। इसी तरह आगे की पंक्तियों में विच्छूरित वहीन और लोहित लोचन में तथा भद मोचन में भी अनुप्रास है। यही नहीं, प्रतिपल परिवर्तित और विच्छूरित वहीन में क्रमशः प और व की ही आवृत्ति नहीं है, ई की भी है। इसी तरह लोहित लोचन में ल की आवृत्ति के साथ साथ ओ की भी आवृत्ति है। इलियट ने कहा है कि क्लासिक का रचनाकार भाषा की सृजनात्मक संभावना को इतनी पूर्णता तक पहुंचा देता है कि वो निशेष हो जाती हैं। ये बात काफ़ी हद तक निराला जी की समासपरक ही शब्द योजना पर लागू होती है। वैसे भी यदि संस्कृत गर्भित भाषा कुछ तो छंद की आवश्यकता थी, तो बहुत कुछ विषय की गंभीरता तथा प्रवाहमयता की। धातव्य है कि निराला ने सर्वत ऐसी ही भाषा का उपयोग नहीं किया है, उन्होंने सरल और प्रसाद गुणयुक्त भाषा का ही प्रयोग किया है। जैसे खिल गई सभा, उत्तम निश्चय, यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। निराला की भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे शब्द के बजाय शब्द की प्रयोग विधि को अधिक महत्व देते हैं। अचानक वे तत्सम बहुल पंक्तियों के बीच निसंकोच भाव से तद्भव शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तत्सम शब्दों के बीच पड़ा हुआ ये तद्भव शब्द अपनी एक विशिष्ट अर्थवत्ता रखता है। यही तद्भव शब्द हमें कवि की विशिष्ट भाषिक दृष्टि पर कुछ सोचने को मजबूत कर देता है। इतनी विकट तत्सम प्रधान शब्दावली के बीच ऊह जैसा तद्भव और ध्यानात्मक शब्द कवि के आत्मविश्वास का द्योतक है। यहाँ आकर प्रतीत होता है कि शब्द महत्वपूर्ण नहीं, वरन संदर्भानुसार उसका प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है। यथा राक्षस विरुद्ध प्रत्युह कुद्ध कपि विषम हुआ। कवि की इस विशिष्टता को इंगित करते हुए नंदकिशोर नवल लिखते हैं, जब निराला तत्सम विषम के साथ भदेस हुआ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शब्द योजना में वे किसी रूढ़ सारणी के कायल नहीं और फक्कड़पन के लिहाज से वे तुलसी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। आंतरिक ध्वनि योजना में भी निराला मौलिकता का परिचय देते हैं। राघव लाघव रावण, वारणगत युग्म प्रहर, उद्दत लंकापति मर्दित, कपिदल बल विस्तर। यहाँ आ के स्वर विस्तार द्वारा लय में स्फीत आई है। दीर्घ स्वर का प्रयोग जैसे रावण के दीर्घ प्रयासों और रावण के दमन चक्र को स्वर देता है। उद्दत और मर्दित अपनी वर्ण संघटना से लंकापति की प्रचंड क्षमता का उद्घाटन करते हैं। उनके शब्दों में परस्पर टकराहट से गंभीर अर्थ की गूंज भी उठती है। अनिमेष राम, विश्वजीत दिव्य, शरभंग भाव, विद्यांग वर्ग, कोदंड मुष्टि, खर रुधिर स्राव। इन पंक्तियों की विशिष्टता उनके नाद सौंदर्य परुष वर्ण योजना में भी है, तो साथ ही विरोधी शब्दों के निकट स्थिति के कारण अतिरिक्त अर्थ समृद्धि का सन्निवेश हो गया है। एक में विश्वजित दिव्य पराक्रम है, उत्साह है, तो दूसरे भंग भाव में श्रीहीनता लाचारी। इस तरह का विरोध अन्यत्र भी देखा जा सकता है। यथा फिर सुना हंस रहा अट्टहास, रावण खल खल, भावित नयनों से सजल, गिरे दो मुक्ता दल। यहाँ खल खल ध्वनि रावण की तामसिक शक्ति के प्रसंग में बड़ी ही सार्थक लगती है। दूसरी पंक्ति के मुक्तादल और प्रथम पंक्ति के खल खल में छंद की दो तुकें मात्र नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन के दो परस्पर विरोधी दृश्य अपने पूरे विस्तार में अंकित हैं। अफसोस इस बात में है कि नंद दुलारे वाजपेयी जैसे सुधी आलोचक ने शक्ति पूजा की भाषा की इन विशेषताओं को नज़रअंदाज कर यह कहा कि शक्ति पूजा के आरंभ की पंक्तियों में भाषा की एक ऐसी कवायद है जिसका समर्थन केवल ये कहकर किया जा सकता है कि ऐसी भाषा हिंदी में भी ऐसी भाषा लिखी जा सकती है। क्रियाओं की बारीक पहचान भी निराला की कविताओं में विशिष्ट अर्थ भर देती है। जैसे हे अमानिशा,
गगन घन अंधकार में दैत्य के रूप में परिकल्पित गगन का चित्र है। उगलता में वमन क्रिया की व्यंजना है। जैसे गगन अपने अंदर घन अंधकार को आत्मसात न कर पाने की असमर्थता स्वरूप उसे पृथ्वी पर उगल दे रहा है, ऐसा लाक्षणिक प्रयोग एक अमूर्त भयावह बिंब की सृष्टि करता है। इसके अलावा निराला ने त्वरा और घबराहट की स्थिति के अंकन के लिए कई क्रियाओं का पूर्वापर भी प्रयोग किया है। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु, मुक्त जो बंधा में हुआ त्रस्त। यहाँ 2 पंक्तियों में 5 क्रियाएं देखने लगी बंध गए, खिंचा, बंधा हुआ त्रस्त की नियोजना राम के विचलित अस्त व्यस्त मन स्थिति से अभिन्न रूप से संबद्ध है। निराला भावानुकूल शब्दों के प्रयोग में सिद्धहस्त है। युद्ध के प्रसंग में उनकी भाषा ओज और पौरुष से युक्त है, तो श्रृंगार के प्रसंग में अतीत व लालित्यपूर्ण। उनकी भाषा मन स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, जैसे लोटे युगदल, राक्षस पदतल, पृथ्वी टलमल। दूसरा, बानर विहानी खिन्न, लख निजपति चरण चिन्ह। शब्द योजना के साथ साथ यहाँ ध्वनि वर्ण भी भावानुरूप है, साथ ही विपरीत भावों का समावेश अद्भुत है। एक और राक्षसों के पैरों से पृथ्वी टलमल कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वानर वाहिनी खिन्न है। निराला की शिल्पगत विशेषताओं में नाटकीयता प्रमुख है। उनकी भाषा में समाहार शक्ति का पूर्ण नियोजन है। फलस्वरूप कथन की सूक्ष्मता के साथ साथ शैली में सांकेतिकता आ गई है। चित्रोपमता, बिंबात्मकता एवं सांकेतिकता के कारण निराला की शक्ति पूजा में नाटकीयता का समायोजन विलक्षण है। यथा रुक गया कंठ, चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया सा धरा में कपि, गह युग पद मसक दंड। विडंबना की उपस्थिति भी अच्छी कविता का एक प्रधान गुण है। शक्ति पूजा में मानवीय जीवन की विडंबना के चित्र देखने योग्य हैं। पहला, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। दूसरा, देखा है महाशक्ति, रावण को लिए अंक। लांछन को ले जैसे शशंक, नभ में अशंक। निराला की मान्यता है कि मनुष्यों की मुक्ति की कविता की भी मुक्ति होती है। ये मुक्ति छंदों तक ही सीमित नहीं है। वे बंधे बंधाए छंदों में वाक्यभंग पद्धति के प्रयोग से अतिरिक्त रवानी ला देते हैं। एक पंक्ति में बड़े सहज भाव से पहुँचाने की प्रवृत्ति उन अंशों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जहाँ संवेदना बहुत तीव्र हो और बंधन तोड़ने के लिए आकुल हो। हनुमान के आकाश गमन में यह प्रक्रिया साभिप्राय है। वजांग तेज घन बना पवन को, पहुँचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास। उर्दू संचरण की स्थिति के चित्रण में भी निराला को महारत हासिल है। साधक की परीक्षा हेतु स्वयं दुर्गा ही कमल उठा ले जाती है। फलस्वरूप राम अत्यंत हतप्रभ और निराश हो जाते हैं। राम की इस मन स्थिति में जैसे जीवन की असहायता, कातरता ध्वनित होती है। राम कहते हैं, धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जान की हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। राम की निराशा में निराला का अपना जीवन, साथ ही भारत की सामूहिक जीवन पद्धति भी मुखरित होती है। निराला की अन्य कविताएं भी इस भावभूमि की सशक्त व्यंजना करती हैं। बह रही है हृदय पर केवल आभा, स्नेह निर्झर बह गया है, मेरा अंत है ब्रज कठोर, देना ही भरसक झकझोर। मेरे दुख की गहन अगतम निशी न कभी हो शोर, हताश। इससे ही बढ़कर सरोज स्मृति के शत विशत पिता की वाणी याद आती है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, पर यहाँ केवल निराशा नहीं है, आगे का रास्ता भी कवि को सुझाता है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो वियज संयत प्राणों पर, या शक्ति की करो मौलिक कल्पना आदि। यहाँ कह सकते हैं कि श्रेष्ठ कविताएं अपनी मार्मिक संरचना से देश काल तक सीमित न रहकर सार्वभौम अर्थ की व्यंजना करती हैं। राम की शक्ति पूजा करुणा से शक्ति की ओर यात्रा है। यही कारण है कि कविता होगी, जय के उद्घोष पर आकर समाप्त होती है। ये कविता शक्ति काव्य का प्रमाण भी है
और हिंदी की भाषा की शक्ति का प्रतिमान भी। निराला जी की काव्य भाषा पर विचार करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि वे ऐसे समय में हिंदी काव्य रचना में प्रवृत्त हुए थे जब खड़ी बोली का काव्य अपने शैशव की स्थिति में था। ऐसे में छायावादी काव्य और विशेषतः निराला का काव्य भाषा की दृष्टि से नए प्रयोगों, नए विस्तार और नवोन्मेष का प्रतिनिधि है। छायावाद युग की अन्य कवियों की तुलना में निराला की काव्य भाषा अनेक अर्थों में भिन्न है। उनका भाषा के साथ विविध प्रयोग जहाँ उन्हें एक और अन्य छायावादी कवियों से अलग करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न काव्य धाराओं की सीमा से भी मुक्त करता है। अपने भाषिक प्रयोग के कारण ही निराला एक साथ छायावादी, प्रयोगवाद, नई कविता के प्रतिनिधि कवि दिखलाई पड़ते हैं। किसी अन्य छायावादी कवि में प्रयोगों का ऐसा बाहुल्य नहीं दिखाई पड़ता। प्रसाद की काव्य भाषा संस्कृत निष्ठ है। उनके यहाँ तत्सम शब्दों का प्राधान्य है। अतिवादों की स्थिति उनके यहाँ दिखलाई नहीं पड़ती, अर्थात उनकी भाषा न तो इतनी सरलता है कि ठेठ बोलचाल की रुक्षता आ जाए और न इतना अलंकरण कि काव्य से पहले भाषा से ही उलझना पड़े। यही नहीं, उनकी भाषा में वर्जित शब्दों की वो बोलता भी नहीं है जो पंत में दिखाई पड़ती है। पंत की भाषा में हिंदी की सामान्य प्रवृत्ति का अस्वीकार पाया जाता है। जैसे हिंदी की प्रवृत्ति दंत वर्णों की ओर अधिक रही है, परंतु पंत की भव्य भाषा में तालव्य वर्णों की विशेषता पाई जाती है। परिणामतः उनके काव्य में चमत्कार और सौष्ठव तो आया है, पर उसकी लोक सामान्यता बाधित हुई है। हिंदी में है और था जैसी बहुत अधिक प्रयुक्त क्रियाओं को पंत ने अपने काव्य से बाहर रखा। उनकी सौंदर्यवादी दृष्टि के कारण भाषा एक नए साँचे में ढली है, परंतु विविध भाव स्थितियों के प्रकाशन के कारण उनकी क्षमता कम हो गई है। यहाँ निराला जी की काव्य भाषा और पंत जी की काव्य भाषा में हम तुलना करके देख सकते हैं, तो स्पष्ट हो जाता है कि निराला की काव्य भाषा जहाँ एक ओर समास बहुल और गुम्फित है, वहीं दूसरी ओर सरल और प्रासादिक भी है। उनकी भाषा की सर्वोपरि विशेषता संस्कृत की शालीन पदावली का हिंदी के देशज प्रयोग के साथ मिश्रण करने में दिखाई देता है। भाषा के द्वारा व्यंजित होने वाली सांगीतिक ध्वनियाँ, अनुप्रास तथा यमक उनकी काव्य भाषा का एक प्रमुख अंग है। मुक्त छंद में दूर दूर तक चलने वाली तुकांतहीन रचना में अनेक ऐसे स्थल भी दिखलाई दे जाते हैं जहाँ तुकांत दिखाई पड़ती है। जागो फिर एक बार कविता इसका प्रमुख प्रमाण है। निराले के काव्य में जनभाषा के ठेठ प्रयोग भी बहुसंख्यक मिलते हैं। कुकुरमुत्ता के अनेक अंश और नए पत्ते की अधिकांश रचनाओं में बोलचाल के समीप की भाषा शक्ति का परिचय मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य भाषा का सौंदर्य छंद योजना पर भी निर्भर करता है। निराला जी ने अपने काव्य में काव्य की दृष्टि से मौलिक वैसे छंद की सृष्टि की है। प्रयोगधर्मी स्वभाव के कारण निराला छंदों में बंधी बंधाई लोक पर चलना स्वीकार नहीं करते थे। प्रथम काव्य संग्रह में परिमल में ही वो इस बात को रख देते थे कि वह छंदों के प्रति सममात्रिक सत्यानुप्रास कविताएं, विषम मात्रिक सत्यानुप्रास कविताएं और स्वच्छंद छंद में लिखित कविताओं की उन्होंने रचना की है। वैसे हिंदी कविता में स्वच्छंदता के प्रणेता निराला जी हैं। उनका कहना है कि मनुष्यों को मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला अपने स्वच्छंद छंद के लिए कवित्व छंद की आधार मानते हैं और कहते हैं ये हिंदी का जाति छंद है। इस कवित्व छंद में आर्ट ऑफ रीडिंग का आनंद मिलता है, इसलिए ये विशेष उपयोगी है। और मुक्ति छंद की 3 विशेषताएं हैं। एक तो इसमें मात्राएं, वर्णों और गणों की समानता नहीं होती। दूसरे, इसमें तुकांत का आग्रह नहीं रहता। तीसरा, किसी न किसी प्रकार का लय इसका आधार होता है। निराला जी ने इस छंद में कोमल और पौरुष दोनों ही प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति दी है। जूही की कली और जागो फिर एक बार इसका प्रमाण है।
निराला की छंद योजना में राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास के छंदों का अलग महत्व है। राम की शक्ति पूजा का छंद रोला है पर निराले अंदाज में। तुलसीदास में हिंदी के चौपाई छंद को आधार बनाकर एक नए छंद का निर्माण किया गया है, जिसके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ और पंचम चरणों में 16-16 मात्राएं हैं, तृतीय और षष्ठ चरणों में 22-22 मात्राएं। इस प्रकार हम देखते हैं कि निराला ने न केवल भाषा के स्तर पर वेद प्रयोग करते हुए दिखलाई पड़े हैं, वरन छंदों को भी एक नवीन रूप और आकार दिया है। धन्यवाद।